हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेंसडे लाइव में आपका स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस अनदर अमेजिंग अमेजिंग सेशन वी आर गोइंग टू हैव। आज एकदम एक्शन पैक जबरदस्त आपके साथ में हमें एक्सपर्ट्स को लेके आया हूँ। और आज ही का दिन मिला था क्योंकि आज मार्केट ने पलटी मार दी है, थैंक्स टू अडानी एंड थैंक्स टू अदर थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग डे है बिकॉज वी कैन टॉक अ लॉट अबाउट टुडे व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे साथ जो आज जुड़े हैं बहुत सारे जबरदस्त मेरे गेस्ट जुड़े हुए हैं जो जिनके साथ मैंने फेस टू फेस किया था। एंड वी आर गोइंग टू लर्न सो मच फ्रॉम देम एज अ कंटिन्यूटी ऑफ द फेस टू फेस विच आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। सो लेट मी इनवाइट ऑल ऑफ देम इन द सिंगल फ्रेम। बहुत भारी भरकम फ्रेम होने वाला है ये दोस्तों। Let me invite all of them. Here they are. So on the sequence of the view, Nitish, Jagan, IT, Kuldeep, Manu, Gomathi, and Vishwesh. Hello, good evening, gentlemen. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. All are doing great, and I hope people are safe because today's market was maybe for some people it was hot market and some people it was cold market. So what I intend to do is कि आज मुझे मौका मिला है to get so much from you guys. So I'm going to do some random questioning, है ना, कि कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं शायद फेस टू फेस में आप लोगों से नहीं पूछ पाया था। एंड आई एम गोइंग टू डू अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। एंड अलाउ मी टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडे आल्सो, कि आज क्या हुआ मार्केट में, आपने पैसे बनाए खोए, हाउ डिड यू मैनेज योरसेल्फ एंड सो ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let me congratulate you guys, all six of you are amazing. I mean मैं आप लोगों को फॉलो कर रहा हूँ एंड it's a pleasure always to remember the day when we recorded face to face। और तब से जो दोस्ती बनी है बस अच्छा लगता है कि आप लोग के साथ अराउंड में हूँ। एंड I'm seeing so much growth all six of you have shown in your career. So congratulations and thank you so much for becoming part of face to face family. चलिए मैं चालू करता हूँ, ठीक है। आई वांट टू स्टार्ट विद नीतीश भाई बिकॉज ही इज जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू मी फ्रेम में। आई डोंट नो व्हाट फ्रेम यू गाइस आर सीइंग बट मेरी फ्रेम में नीतीश बगल में। और नीतीश ज़्यादा बोलते नहीं है, अवेलेबल नहीं होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए थे जब फेस टू फेस मैंने किया था। एंड आई एम सो ग्लैड टू सी हिम आफ्टर सो मेनी मंथ्स। सो नीतीश भाई बताइए, मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। Have you changed as a trader after that face to face? I think it's been almost 24 months और 30 months since we did face to face. So कैसा चेंज हुआ आपके अंदर में? सर मार्केट का जैसे जब भी कोई मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है किसी भी ऐसे जैसे कोरोना टाइप के घटनाओं से, तो मार्केट रिकवर करने का प्रयास काफी फास्ट करता है उस ईयर में, जैसे मेरे एक्सपीरियंस है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होती है उसमें कहीं ना कहीं एक रेंज बनाकर कंसोलिडेट करती है। तो हुआ क्या कि 2021 में तो मार्केट काफी तेजी से निकलता चला गया, बट 2022 के मिड से और इधर एक ही जगह पे घूम रहा है एक रेंज बनाकर। वो रेंज थोड़ा सा बड़ा है, तो ट्रेडिंग में हुआ कि जो पहले ट्रेंडिंग मार्केट में पैसे बन जाया करते थे, अब होता है कि उसमें अलग स्ट्रेटजी और अपनाना पड़ जाता है। एडजस्टमेंट की नीड ज्यादा पड़ जाती है अगर आपने ट्रेड गलत ले लिया है किसी डायरेक्शन में। तो दूसरी की इन्वेस्टमेंट में होता था पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग में पैसे इजिली बन जाते थे। अभी क्या है कि बहुत कुछ देखना पड़ता है कि डिमांड कहाँ पे बन रहा है, अगर नहीं बनेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपने एसएल वहां मेंटेन नहीं किया स्विंग में तो फिर बैठे रहिए 2-3 साल के लिए, ये वाली स्थिति है मार्केट में हो गई है। तो पहले वैसे नहीं था, 2021 में बाजार जा रहा है, थोड़ा सा भी स्टॉक गिरा फिर ऊपर कवर कर लेता था। तो चेंजिंग तो हुआ ही है माइंडसेट में मार्केट के कारण। तो स्ट्रेटजी चेंजेस किया, कुछ चेंजेस हुआ है जिस सिंस वी डिस्कस फेस टू फेस। उस समय शायद सब कुछ वर्क कर रहा था, अभी कुछ चीजें वर्क कर रही है, तो यू चेंज इट। क्योंकि मार्केट ऐसा है कि हर चीजें हमेशा काम नहीं करती है। जो चीजें ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगी वो रेंज बाउंड में काम नहीं करेगा। तो ये चीजें तो होता ही है कि स्ट्रेटजी में थोड़ी सी आपको चेंजेस करनी होती है। तो हुआ है मार्केट में। चले अच्छा है। आई होप जैसे इस बाजार में आपके साथ मार्केट अच्छा ही रहा होगा, चाहे जो भी कंडीशन हो मार्केट का। हाँ, जैसा भी रहा मार्केट ठीक रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फैंटास्टिक। लेट मी कम बैक टू यू मनु, आई वांट टू टॉक टू यू। ये रेंज बाउंड मार्केट, ब्रेकआउट मार्केट, आई रिमेंबर व्हेन वी डिस्कस वी टॉक्ड अबाउट रूल ड्रिवन स्ट्रेटजी एंड दैट्स व्हाट यू डू।
I am a very avid follower of your strategies and your YouTube channel also these days. um, so अभी आपने बैंक निफ्टी में तेजी खेली थी. I remember the video where you said कि बैंक निफ्टी में मैं तेजी खेल रहा हूँ. How do you deal with market like today if suppose you have been long on bank nifty? Right. So, generally, in these kind of markets, right, जहाँ कम है और ऑप्शन लॉन्ग की प्रोबेबिलिटी भी पैसा बनाने की ठीक ठाक रहती है, the premiums are on the lower side. So what I generally do is in these kind of markets, I'll not go naked futures or naked options, but go in terms of a debit spread. राइट. तो डेबिट स्प्रेड में हम लोग के पास एक ये ऑप्शन रहता है टू काइंड ऑफ मेक एडजस्टमेंट्स एंड इवन इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग इन आवर डायरेक्शन लाइक इन टुडेज सिनेरियो एकदम उल्टा हो गया तो वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट दैट इनटू अ रेशियो स्प्रेड. राइट. सो फॉर एग्जांपल व्हाट आई हैड वाज 43100 कॉल लॉन्ग था, 43300 शॉर्ट था. तो अभी तो 42,500 जैसे ही ब्रेक हुआ देन आई वाज क्लियर कि बहुत सब एक दिन में कुछ होने नहीं वाला. Right. So even before that, actually yesterday 42,700 के आसपास, so we had converted that into a ratio. तो थोड़ा सा 43 कर लिया, 42 43,500 थोड़ा शॉर्ट कर लिया. So like that, using this strategy, the debit spread, we can play the direction with a lower risk appetite. So one, I mean, I'm going to share ये Goa में भी. So it will have this element wherein we start off with a debit spread and convert that into a ratio. So I'm not sure मतलब काफी लोग ये ट्रेड करते भी हैं, but I don't think this has gotten mainstream yet. अभी Yeah. इतना मेरे को दिखता नहीं है एटलीस्ट ट्विटर पे तो. So this is how I do it, and plus along with that एक हम लोग वो भी लेके चलते हैं like बैंक बीस खरीद लिया या ETF कुछ ले लिया, which is for a medium to long term horizon. तो इन दो तरीकों से प्ले करते हैं. अब जो ETF लिया वो उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है एडजस्टमेंट वगैरह करने का. So decide. Yeah. I think Manu, आप आपका थोड़ा इंटरनेट में लैग है तो मे बी यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो. आई थिंक वी विल बी एबल टू हियर यू. थोड़ा इंटरनेट पे लैग है आपका, so you can switch off your video. But I do have a follow-up question with you, Manu. I'll come back to you. Let me go to Vishwesh. Vishwesh, you came to Calcutta, so I still remember those fond memories with you sitting beside me and we discussing so candidly. You are quite a pro in directional trading, right? जो आप व्यूज देते हैं डायरेक्शन के कि अब एक व्यू बना लिया कि बैंक निफ्टी आ जाएगा, निफ्टी वहां जाएगा, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं. तो ये मार्केट कंडीशन में जहां पे डायरेक्शन तो फ्लिप फ्लॉप चल रहा है, एक दिन ये दूसरा दिन ये, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू ट्रेडिंग और यू आर सेइंग दैट वो जो कहते हैं ना कि हाँ तुम कर लो, तुमको जो करना है तुम कर लो, जब तुम सेटल हो जाओगे तब मैं आऊंगा मार्केट में. व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? Honestly speaking, Vivek ji, thank you so much for having us all on the panel, and I guess this is really nice. आपने जो line up किया है. One thing I really wanna appreciate about you is that your consistency. मेरा भी YouTube channel है, 50,000 हुए, but I think I became lazy, and I remember the consistency which you imparted the knowledge and even this event. So hats off, and I think something to learn in a very longer run from you is the how to be very very consistent. Now coming about the market, मुझे personally ऐसा लगता है कि market range में है, to be very honest, 17,800 18,200. And if you remember, the strategy which we discussed back then was about trading the range, some sort of iron condor or iron butterfly. मुझे लगता है, how does it really matter where the market goes? You're going to make money irrespective of that. But in a longer run, if you ask me, the one thing which one should adopt, or जो to an extent मैंने भी उसमें कही, be an opportunistic. Premiums was pretty low. You should consider buying that. और मुझे क्या लगता है कि in a current structure of the market, जो एक चीज बहुत beautifully work करती है वो है intraday. अगर आप options trade करते हो by some sort of systems around that rule based thing. Another thing जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है कि stocks में अगर आप positional करते हो तो one of the only thing which we discussed, and probably out of many things which I do, was only about some strategy. So what I do at present, मेरा large focus अपनी mobile app
डेवलपमेंट पे था. सो लास्ट 6 मंथ्स मैंने मीडिया बंद कर दिया, मैंने सोशल मीडिया बंद कर दिया, मैंने बहुत हद तक अपनी ट्रेडिंग को कंटेंट कर दिया, एंड माई सोल फोकस ऑन डेवलपिंग द मोबाइल एप्लीकेशन. वी आर सभी रजिस्टर्ड. नाउ इफ यू रियली आस्क मी हाउ आई वुड लाइक टू अप्रोच, मुझे लगता है कि मार्केट में अगर आप एक व्यू फॉर्म करके एक ड्रिस्ट डिफाइन स्ट्रेटेजी को ट्रेड करते हो, मुझे लगता है देयर इज अ मनी टू बी मेड. एंड एज एंड व्हेन 17,800 18,200 टूटेगा, और मुझे लगता है विद दैट बजट शुड बी हैपन, वी आर गोना हैव अ वेरी वेरी बिग मूव ऑफ 400 500 पॉइंट्स निफ्टी in a couple of days. So if you ask me, I change stance from directional to non-directional, trading intraday directional, and stocks positional basis. तो थोड़ा mix match है, but as per the market condition, you have to adjust yourself. Okay, that's fair point. Kuldeep ji, uh, I remember when I interacted with you, you are the most sorted, one of the most sorted people, trading with his own capital and know exactly what you are doing. मुझे बताइए, ये अडानी जैसे स्टॉक में अगर आज पोजीशन है तो क्या करे इंसान? बड़ी अच्छी विचित्र सी विडंबना में फंस गए लोग कि रखा भी ना जाए और निकाला भी ना जाए. व्हाट डू यू थिंक? थैंक्स विवेक जी. सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इतनी देर बाद याद किया. तो मैं बहुत ही कम एक्टिव रहता हूँ आजकल सोशल मीडिया पे, और कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नहीं एक्टिव हूँ. तो फिर भी आपने मुझे ढूंढा और फिर से याद किया, इसके लिए शुक्रिया. तो रही बात मार्केट की और हनी के स्टॉक्स की, तो अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का भी प्रॉफिट बन रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट को लॉक करना बहुत जरूरी है. तो अगर कोई भी मुझे सुन रहा है तो वो प्रॉफिट को लॉक कर ले, और कम से कम आपका अगर 100% पोजीशन प्रॉफिट में है तो उसमें मुझे लगता है कि 50 to 60% पोजीशन को लॉक करना, प्रॉफिट बुक करना, ये अच्छा स्ट्रेटजी रहेगा. और स्टिल यू वांट टू बी इन द गेम और स्टॉक में रहना चाहते हो, तो आपका पोजीशन अभी जो था उसको थोड़ा सा हल्का करने का टाइम आ गया है, और यहाँ पे आपको अपना 30-40% पोजीशन ही लेके चलना चाहिए. और जिन लोगों ने अभी नई एंट्री ली है, और मुझे उनके लिए जो अभी प्रॉफिट में नहीं है, शायद उन्होंने अभी लास्ट वीक या लास्ट मंथ बाय किया है, न्यू पोजीशन है, उनके लिए एक स्टॉप लॉस लेके चलना बहुत जरूरी है. और ये ऐसा स्टॉक है जिसमें आप थोड़ा सा होप में या किसी भी तरह से नहीं काम कर सकते. इसमें आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कैपिटल काफी रिस्क पे हो सकता है. जस्ट अ फॉलो ऑन क्वेश्चन कि आई थिंक अपने फेस टू फेस में चर्चा किए थे, बट समहाउ आई वांट दैट टू बी रिक्लैरिफाइड. एक जो कॉमन स्ट्रेटजी है मार्केट के अंदर में, क्योंकि मार्केट एक तरफा तेजी में रहा है, तो लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सेलिंग पुट बिकॉज उनको लगता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स. तो लोग पुट बेचते थे कि पता है ठीक है डिलीवरी आएगी तो ले लेंगे, स्टॉक गिरता कहाँ है. लास्ट 2-3 साल तो यही हो रहा है, एंड पीपल हैव मेड लॉट ऑफ मनी. आई नो सम पीपल इन कैलकाटा जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी कि कौन फैक्ट्री जाके मेहनत करेगा, जब यहाँ पुट बेच के पैसे बन रहे तो वो करते. सो टेल मी, अब ये अदानी जैसा स्टॉक है, चलो उसमें ऑप्शंस में उतनी लिक्विडिटी नहीं है, बट सपोज कभी कोई स्टॉक है, सीतारामन कैंडल हो गया या कभी कुछ हो गया, 10% गिर गया, अब वो शेयर लेके जो कॉल बेचने वाला काम करना है, जो कि फिक्स रिटर्न का काम माना जाता है, how do you handle a situation where one day stock has gone down by 10% and you have the delivery and you have sold call option? Do you add more short position in call option? एक्चुअली जैसा मैं पर्सनली काम करता हूँ, तो मैं सिर्फ इंडेक्स के अंदर ही कवर्ड कॉल सेल करता हूँ. तो अगर मेरे पास ETF में लॉन्ग है तो फिर मैं कवर्ड कॉल इंडेक्स के अंदर सेल करता हूँ, जिसको मैनेज किया जा सकता है और इजीली रोल ओवर भी किया जा सकता है. तो काफी तरह से मैनेज उसको कर सकते हैं, लिक्विडिटी भी काफी रहता है. और स्टॉक्स के अंदर मैं ज्यादातर स्पोर्ट लेवल के पास ही कह लीजिए कैश क्योर पुट या रेशो पुट की तरह में काम करता हूँ. तो उसमें भी मेरे कुछ लिस्ट में अच्छे स्टॉक हैं. अगर ब्लू चिप स्टॉक्स अगर मुझे लगता है वो अच्छे लेवल पे हैं, तो उनको बाइंग इनिशिएट करने के लिए ही मैं उसमें पुट को शॉर्ट करूंगा. और पुट जो अगर मैं कैश क्योर पुट शॉर्ट करता हूँ तो उसके भी मेरे पास 2-3 वेरिएंट है. इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग वन लॉट एट द मनी, so I convert into ratio spread, like I buy one lot and sell three lot of next strike price. तो उसमें जो मेरा ब्रेक इवन रहता है वो नीचे का चला जाता है, और आई विल बी हैप्पी टू बाय इवन उस स्पोर्ट लेवल से भी अगर 5-10% नीचे जाता है तो वो एक अच्छा एड ऑन रहता है. बिकॉज ये सब स्ट्रेटेजी जो मेरी चलती है वो एक कोर पोर्टफोलियो के अराउंड चलती है. यहाँ पे मेरा एक कोर पोर्टफोलियो ऑलरेडी काफी सालों से बन चुका है, और
उस पोर्टफोलियो के अंदर अगर मैं किसी स्टॉक में 100% प्रॉफिट में बैठा हूँ और मेरा जो बाइंग लेवल है वो बहुत नीचे का है, तो अगर उस स्टॉक में मेरे को एवरेज आउट करना है तो इस तरह का स्ट्रेटजी ज्यादा वर्क करता है। Okay. Okay. Fair point. Madhu, I want to come back to you now. I think we can see you and we probably would be able to hear you. जो आप बात कह रहे थे उस पे एक थोड़ा फॉलो ऑन डिस्कशन था. यू सेड दैट आप अपनी पोजीशन के अंदर में एक्स्ट्रा रेशो कर लेते हैं जब मार्केट विपरीत जाता आपके, राइट? सो उसके लिए तो फिर आपको एडिशनल कैपिटल भी चाहिए जब आप एडिशनल ऑप्शन बेच रहे हैं. तो टिपिकली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम out of your capital, how much capital you always keep it as a extra capital for adjustment of options, or the other way around? Typically आपके अगर ब्रोकर के यहाँ पर से आपने 1 करोड़ रुपया दे रखा है तो कितना लाख का पोजीशन आपका रहेगा और कितना आप रिजर्व रखते हैं कि आपको दरकार पड़ सकती है ऑप्शन एडजस्टमेंट के लिए? मनु मनु आई थिंक मनु को आवाज नहीं आ रही होगी. आर यू गाइस एबल टू हियर मी? Yeah, very much. Sorry, I Audible. didn't get it. Can you please repeat? ओके, ठीक है. अभी अभी मेरी आवाज आ रही है मनु आपको? Vivek, मनु I'm आई able to hear सजेस्ट you आप, now, but वो हाँ आप अगर वाला वीडियो piece बंद कर I दोगे ना, was not थोड़ा able to लैग है hear. इंटरनेट का. इफ यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो, आई थिंक ऑडियो टाइम पे पहुंच जाएगा. मनु चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं. मनु आई थिंक आप वीडियो एक बार बंद कर लो एंड देन विल कम बैक टू यू. IT Jagenda. So, I came to Chennai and I was so thrilled when I recorded one with you and obviously Mr. Sundar as well. Uh, Anyways, we'll talk about it later. Okay. So, Jagan, uh, your style, I feel your style is very different from other people. You are a kind of person who believes in making bread and butter. You believe in that every month I have to make money. I can't just play around and toilet around everywhere. So tell me, in this kind of a market, are you still making money every month? True, Vivek. 2021 to 22, it was a fantastic year. When I was giving a presentation to you, right, so face to face, I was a delta neutral player, wherein I'm supposed to make more money in a range bound market. Okay, so in trending market, I keep doing adjustments, and I will make chota profit. And range bound market, I used to make a pot of profit. And over a period of time, then I started doing a kind of arbitrage strategy. So right now, whatever the strategy I do, 75% it is a trending and 25% it is a delta neutral. The reason is a simple reason. Okay, so delta neutral, you will make a money, consistent money. But when it comes to drawdown, the drawdown is bigger. Okay, so that is the data what I heard from the backtesting, my own backtesting. Okay, so whatever the money I was making before 2018 or 2019, most of the money was made in delta neutral with the leverage. So the most money is coming from the leverage. Most chunk of profit is coming from the leverage. So right now in recent times, I shifted to trending one, 75% trending, 25% range bound, so that it will be uncorrelated. So last year I had a return of more than 88%. So this year I'm up by 36% so far. I'm saying financial year. Okay, so I do make money. Yeah, true. My success rate is close to 80%. So that's what the reason why I do concentrate on success rate is actually I'm different from the trending, the regular trader. Why? Because when success rate is high, you can take a leverage for even from a prop desk or even from the broker, so that actually you can maximize the return. But if your success rate is 30% or 40%, actually, if you're not making consistent money, you can't take a leverage. So I love taking leverage, maybe 3 times or 4 times from the broker or prop desk, for which my system has to make a money, consistent money. Otherwise, I can't go for a leverage. Yeah. True. Yeah. So again, I mean, I want to ask another follow-on question with respect to your strategy. So I know that your strategy has more consistency and you believe in that theory. But have you gone slightly more aggressive in last 2 years? Yes. Yeah. Last 2 years, And I have has been. the buildup of capital contributed to that? Now that you have more capital, you are trying to be more aggressive in the market?
Not really. There are two reasons. Okay, number one reason. So far in the last 8 years, I made a huge money. Number one. Second reason, actually, I have seen the backtesting results. So when I met you, actually, it is only the discretionary trading where whatever you see in the screen is the profit. But right now, whatever you see in the profit, as per the backtesting, how much profit potential I have. So I can wait for more time. At the same time, I can ready to accept the loss. So this is the 2% or 3% loss, like that. Actually, I can see as per the backtesting. Since I go by the data right now, so I can take more risk. So more informed risk. Before that, it is only the intuition. So you go by the mind. Right now, you go by the data. So I'm little bit aggressive. Yeah. You are right. That is the reason why I'm able to make 88% last year without leverage. Maybe it is with the leverage, it is possible. Without leverage, 88% means you have to be a little bit aggressive. And moreover, VIX was high. So when VIX is high, premium is high, profit is also high. So this year the VIX is not so impressive. The premium is less, so the profit is also close to 35% for annum since April. Yeah. That's amazing. Awesome. These numbers are so big, but these numbers are now looking so casual. But I know for sure that all six of you out here, you are 100% data driven. Uh, I mean, whatever I know about you till date, that if data speaks, you speak. Otherwise, you prefer to keep it mum. Correct. Yeah, good, good, good. Manu, I want to go back to you. Can you hear me now? Yeah. Yes. So as continuation of your what you said, that अगर मार्केट विपरीत चला जाएगा तो मैं रेशियो में कन्वर्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको थोड़ा कैपिटल रखना पड़ेगा, बिकॉज द मोमेंट यू ऐड मोर पोजीशंस यू नीड मार्जिन, राइट? So typically at any point of time, suppose you have 1 crore with a broker, how many what is the percentage you use for running position, and what is the percentage is reserved for potential adjustment which can come anytime? Okay, so the way I build positions is first I define the risk on that trade. So for example, 1 CR का capital है, I want to take a risk of 1% on that trade, right? Okay. So for a 1% risk, which means around 1 lakh का risk लेना है. So I'll calculate the position size accordingly. So let's say it comes out कि the debit is around 100 points for the debit spread. So the position size is 10,000, right? So तो डेबिट स्प्रेड में तो बहुत कम मार्जिन में बन जाता है डेबिट स्प्रेड, राइट? सो आई जनरली विल एंड अप यूटिलाइजिंग 20 to less than 20% actually of the capital to create that debit spread. Okay. तो बाकी जो भी अमाउंट बचता है दैट कैन बी यूज्ड फॉर एडजस्टमेंट. उसमें कभी कभी ये हो जाता है कि देन द क्वेश्चन कम्स कि और भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, शुड आई टेक दोस पोजीशंस और नॉट? सो व्हाट आई मेक Yeah. श्योर इज एटलीस्ट जो भी मेरा डेबिट स्प्रेड है उसके एडजस्टमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल 20 lakhs इज ऑलरेडी काइंड ऑफ margin utilized, so I'll keep another 40 to 60 lakh rupees for the adjustment, and Oh, remaining I can probably pay क्योंकि हाँ, because it will take that much amount to adjust, unless अगर मैं रेशियो बना रहा हूँ उसके बाद आई एम बाइंग अनदर बाय लेग which is again out of the money, तो in that case थोड़ा benefit मिलेगा, but if I'm doing a pure ratio then it will take that much. very interesting. In fact, probably one question which I will ask all of you to reply towards the end of our conversation is कि एक अगर फुल टाइम ट्रेडर किसी को बनना है, करियर ही बनाना है, because all of you are now full time traders and your career is around trading, तो कितना कैपिटल होना चाहिए? अभी क्या हो गया है कि ऑप्शंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया है कि 5,000 रुपया भी किसी के पास है तो वो आके ट्रेड कर ले रहा है, एंड वी ऑल नो दैट 5,000 रुपये, 50,000 रुपये या 5 लाख रुपए से कोई घर नहीं चला सकता है. So I want to an answer from you. It was the end of this discussion कि कितना कैपिटल होना चाहिए अगर करियर बनाना है, घर चलाना है शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके. तो I'll take the discussion later. But let me just Manu, park your thought and I'll go to Gomti, the CPR king. Gomti, I think Gomti, you make money every month, no? 100%, right? Because your Yeah. model cannot deceive you, correct? Yes, yes, sir. Yes, sir. And have you done any changes in that model, or is the same CPR which we discussed in face to face? No, I'm using the same CPR. See, and this we did almost 2 years ago. And since how long you have been practicing this CPR? How many years? From 2018, sir. So from 2018 to 23, so that means you have been practicing the same strategy with the discipline,
and you have been making consistent money, right? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So tell me, what's the secret? I think basically it is a pivot point. So pivot points works most of the time for a trend following person, and I think I'm lucky to follow CPR, to know more about CPR, to explore CPR, and so that's it. No, no, don't hide. Don't hide. Tell me the secret. You're hiding something. It's not No, possible. 4 years, 5 years, same system can't work like this, the way it is working with you. yes, because it has been proven by the people who introduced the CPR. Frank Kochova is the person who introduced CPR, and still till date he has been using it. And same with Oliver Willis. I follow Oliver Willis setups as well. He's a well-known option. He is a well-known option buyer kind of person. He's a trend-following person. So since they are using it and they have been successful, and that is the reason I am following that particular strategy for these many years. Well, I will answer it on your behalf. The secret is Gomti yourself, because the discipline and the dedication and sincerity to your system, I think that is the differentiation. Otherwise, the CPR system you have already disclosed to the world, but there are still only 99% people probably are not making money, only 1% is making because of the dedication which you have. Yeah. Thank you. Anyways, guys, so so much I can ask and I should ask, but I should also take some questions from people who are asking. Apart from unwarranted comments, we'll have some genuine questions also. So I'll take few questions while we discuss. But by the way, Calcutta is the most polluted city this today. So we won the award. We just beat the record of Delhi, and we are the most polluted city in India right now. Anyways, just kidding. Uh, दोस्तों, एक छोटी सी अनाउंसमेंट. जब मैं ट्रेडिंग जर्नी अपनी चालू कर रहा था, सॉरी आई एम गोइंग स्लाइटली ऑफ टॉपिक बट प्लीज पार्डन मी फॉर दिस. व्हेन आई वाज एस्टैब्लिशिंग माय प्रॉप डेस्क इन कलकत्ता, आई वेंट टू कनाडा एंड यूएस टू स्टडी वहाँ प्रॉप डेस्क कैसे होता है. दिस वाज इन 2010 टुवर्ड्स द एंड. एंड सच बताऊं, ट्रेडिंग एक्चुअल में वहाँ होती है. इट्स अ मेका ऑफ ट्रेडिंग. क्या ट्रेड करते हैं वो लोग. दे गो टू अ डिफरेंट लेवल. And I was fortunate that I did that thing at the right time, and I attended a very big conference there. US के अंदर में ये एक आम सी बात है कि बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जैसे शिकागो ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस हुआ, न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, और वहाँ लोग आते हैं, सीखते हैं और नेटवर्किंग करते हैं. तो जब इलन मार्केट्स वगैरह पे एफर्ट डाला कि कुछ किया जाए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तब फिर कॉन्फ्रेंस करना एक स्वाभाविक से बात हो गई. एंड फेस टू फेस वाज माय परफेक्ट platform where I can request all my face to face guests to come over and give their best in terms of not just knowledge which they have already given in face to face, but also offline knowledge का एक अपना relevance है. जब हम 1-to-1 classes लेते हैं, remember your maths teacher, 1-to-1 classes कितना impactful होता है. And obviously networking, because finally हम सब relationships बनाते हैं and we want to monetize those relationships. That's what a human is supposed to do. इसीलिए फेस टू फेस का हमने कॉन्क्लेव चालू किया. साल में 2 करते, एक इंडिया में करते, एक बाहर करते. लास्ट टाइम गोवा में किया और बाहर बैंकॉक में किया. इस साल गोवा में कर रहे हैं और कहीं और बाहर करेंगे कभी, तो बता दूंगा आपको कब करेंगे. और इस साल बहुत अच्छा थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं गोवा में, विच इज लर्न, अर्न एंड नेटवर्क. लर्न मीन्स पीपल who want to give their deep learning. Deep learning means 1.5 घंटे 2 घंटे तक सिखाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपको पूरा नॉलेज मिले उनका जो उनके अंदर में है. अर्न मीन्स पीपल हु विल डू लाइव ट्रेडिंग. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन कि जो रियल में लाइव ट्रेडिंग करते हैं वो पैसा बनाते ही हैं, और जो अटेंड करते हैं वो भी पैसा बनाते हैं साथ में. बट दैट इज ऑब्वियसली नॉट अ कमिटमेंट. बट लाइव ट्रेडिंग करने का एक फील ही होता है, एक जुनून अलग होता है. ये भी यूएस में बहुत होता है. And that is something which I just implemented in India through face-to-face conclave and the final networking. So इस बार मैंने जितना हो सका उतने जो मेरे गेस्ट रहे फेस टू फेस के, उनको मैंने इनवाइट किया कि आप आइए, नेटवर्किंग का पार्ट बनिए, लेट पीपल सिट विथ यू, डिस्कस विथ यू, ऑफलाइन डिस्कशन करिए. So we'll have more than 15-20 experts who will come down
fly down for only networking. तो बहुत मजा आने वाला है गोवा में. आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 250-300 पीपल टू बी देयर. तो एक बहुत बड़ा जश्न है. दिस इज अ कार्निवल, रियल कार्निवल. सो आप हो सके तो ज्वाइन कीजिए मार्च में. And all of these lovely people, more than market experts, I love them for their humility, and as a human they have done so well for themselves, and they are always willing to share their learning to others. तो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी ईलन मार्केट्स के वेबसाइट पे. एंड आई एम होपिंग टू सी एज मेनी पीपल एज पॉसिबल so that we build a fantastic community there. चलिए, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, but let me come back to discuss few important things, and I have few queries जिसका मैं रिप्लाई आपसे जेस्चर्स में एक्सपेक्ट करूंगा, एंड I'll guide you to the gesture. So the minimum capital required for becoming a full-time trader, from मतलब to make money to feed your family. Obviously everyone has different lifestyle. तो हम एक टिपिकल मिडिल क्लास लाइफस्टाइल की बात करते हैं इंडिया में, विच इज की एनीवेयर बिटवीन 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए महीना तो चाहिए ही नहीं. तो लाइफस्टाइल आज के युग में जीना बहुत मुश्किल है. तो कितना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए? आई विल गिव यू 3 ऑप्शंस. ओके, 10 लाख. So this is 1. So if you believe 1, you can say 1. 20 lakh, 30 lakh. Okay, and 30 lakh and above can be that option. So could you just show me an indication? 1, 2, 3. Okay, Manu says 30 लाख और उसके ऊपर होना चाहिए. जगन says 30 लाख, विश्वेश 30 लाख, गोमती 30 लाख. नीतीश भाई बोलते हैं मैं 20 लाख में करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है. और कुलदीप says 30 lakh and above. So this is the real picture, and that's why I love all of them, because sugar coating कुछ नहीं है, जो है सो है. चाहिए 30 लाख तो चाहिए, उसके नीचे में अगर कुछ है तो आप सोच लो. बट थोड़ा सा लिबरल होते हैं, बिकॉज आई एम श्योर पीपल विल हैव ओपिनियंस ऑन दिस. अगर मैं चालू करना चाहता हूँ पार्ट टाइम, ओके, नाउ दिस इज नॉट फुल टाइम कि मैं अपना घर नहीं चला रहा हूँ इससे, मेरा कुछ और काम चल रहा है जिससे मैं प्रॉब्ली घर चला पा रहा हूँ, और मुझे अब ये सेकंड अर्निंग सोर्स चाहिए मार्केट में ट्रेडिंग करके. आई एम नॉट फुल टाइम, बट दिन में मैं 1 घंटा 2 घंटा दे सकता हूँ. वीक में 10 hours आई कैन गिव टू द मार्केट. For that, what is the minimum capital required? So the options are: 1 is 2 lakh, 2 is 5 lakh, and 3 is 10 lakh. So 1, 2 or 3? Okay, 10 lakh Vishwesh. Jagan says 5 lakh. Manu says 5 lakh. Nitish Kumar. Nitish ji, क्या दिखा रहे हैं आप? 3, हाँ. Okay, 10 lakh. Kuldeep says 3 or 2? Kuldeep 2? Okay, 5 lakh. And Gomti says 10 lakh or above. So देखिए, ये तो बड़ी टफ फाइट हो गई, बट आई थिंक प्रॉब्ली 5 लाख प्लस. इफ इट इज मोर देन 10 लाख, इट इज एडवाइजेबल. बट 5 लाख के नीचे अगर कैपिटल है तो आई थिंक एक्सप्रेशन सेज इट ऑल कि कोई फायदा नहीं है करके काम. तो बेटर है कि आप उतने कैपिटल तक पहुंच जाइए. विश्वेश, यू हैव एनीथिंग टू टॉक? आई मीन, इफ यू वांट टू स्पीक एनीथिंग, एनीवन, प्लीज रेज योर हैंड एंड हैप्पी टू लिसन टू योर थॉट्स. देखिए विवेक जी, मैं ऐसा कहूंगा कि पैसा टूटने वाला है और वो तो डिसाइडेड है. पैसा तोड़ने के बाद आपको कुछ लर्निंग भी मिलेगी. हम सब ने वो गलतियां की, उसमें सीखे हैं. तो आफ्टर लूजिंग मनी वापस आके अगर आप वो लर्निंग को इम्प्लीमेंट करके सीख पाओ तो ही आप बाजार से पैसा कमा पाओगे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से. सो पैसा उतना होना चाहिए कि तोड़ने के बाद आप खड़ा होने के लिए वापस कैपिटल इन्फ्यूज कर सको. सो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने पहला क्वेश्चन पूछा 30 लाख, मैं तो कहूंगा कि आपकी लाइफस्टाइल लेट्स से रिक्वायर्स 50,000 रुपीज पर मंथ, और 12 महीने का अगर 6 आप पकड़ते हो तो 6 लाख रुपए चाहिए. तो 6 लाख तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहीं पे रख देना चाहिए. उसके बाद में जो भी आपका कैपिटल है, वो कैपिटल के ऊपर आपको एक अमाउंट फिक्स कर लेना चाहिए. पूरा कैपिटल टूटने की वेट नहीं करनी चाहिए. तो फॉर एन एग्जांपल 10 लाख इन माय ओपिनियन डिसेंट अमाउंट है टूटेगा. अब उस 10 लाख के एटलीस्ट आपको 3 पार्ट करने चाहिए. तो मतलब पर मंथ लॉस आपने डिफाइन कर दिया. अब उसके बाद आपको जो खेलना है करो. दैट मीन्स यू हैव गिवन योरसेल्फ एटलीस्ट 3 मंथ इन द गेम. और जहां तक पार्ट टाइम की बात है, मैं ऐसा कहूंगा कि पार्ट टाइम में क्या होता है, बहुत सारे लोग हमारे बहुत सारे मीडियम से कनेक्ट होते हैं. सर मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना है, मैं क्या करूँ? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले आप छोटे कैपिटल पे सारी गलतियां कर लो. छोटा कैपिटल कितना होना चाहिए उसका भी मैंने एक थंब रूल बनाया था, बिकॉज मी माई सेल्फ वॉज वर्किंग फॉर 13 years इन अ कॉर्पोरेट, राइट. तो मुझे लगता है कि आपकी जो सीटीसी है, फॉर एन एग्जांपल आपकी 15 लाख सीटीसी है, तो आपका उसका 30% आप उसको पार्ट टाइम कैपिटल पकड़ लो. ठीक है, तो 7 साढ़े 7 लाख का फिगर बने. अगर ये टूट भी गया ना,
खुदा ना खास्ता, तो भी आप वापस सैलरी से कोप अप करके सीख के आगे कर पाओगे। तो मेरी सलाह यही रहेगी, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि पैसा टूटने के बाद आपको लर्निंग सबसे ज़्यादा मिलेगी। सबसे ज़्यादा लर्निंग कब मिलती है? जब पैसा तोड़ते हो। उस लर्निंग के बाद अगर आप वापस इम्प्लीमेंट करना चाहो, तो उतना कैपिटल होना चाहिए आपके पास। वाह, व्हाट अ लवली, एकदम आपने तो फॉर्मूला दे दिया सबको। तो अपना सीटीसी देखिए, अपना अर्निंग देखिए और उसके हिसाब से जज करिए। कुलदीप भाई, यू वांट टू स्पीक? हाँ विवेक जी, हाँ तो मेरा ये मानना है कि अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आपको कुछ ना कुछ पहले ऐसा कैश फ्लो जनरेट करना चाहिएगा शुरू पे, जो नॉन मार्केट प्रॉफिट से आए, जो मार्केट के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम 18 से आप कह सकते हो 24 महीनों का कैश फ्लो आपको सेपरेट रखना पड़ेगा। आपका जो भी मंथली एक्सपेंस है वो आपको एक तरह से कह लीजिए कि जैसे किसी आपने लिक्विड फंड में डाल दिया, किसी जहाँ ऐसे डेट फंड में डाल दिया जहाँ पे आपने सिस्टमेटिकली विड्रॉवल शुरू कर दिया। तो कुछ अमाउंट आपका ऐसा होना चाहिए, आपको लगता है कि हाँ मंथली कैश फ्लो मेरा वहां से आएगा, जो कि कम से कम आप अपने आपको 2 साल का टाइम दीजिए। अगर आप कंसिस्टेंटली बनाना भी शुरू कर दे शुरू अर्ली पहले कुछ महीनों में, तो वो भी आपको अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि पहले 2-3 महीनों में अगर आप नहीं बना पा रहे, तो देखो जो आपका मंथली एक्सपेंस है वो तो रहेगा, उसको तो बंद नहीं कर सकते। तो आपको दोनों साइड से कैपिटल नहीं जाना चाहिए आपका, कि आप मंथली एक्सपेंस भी आपका वहीं से आप निकाल रहे हो, और जो आपका ड्रा डाउन फेस है वो भी अगर वहीं पे है तो बहुत मुश्किल आएगी। सो अगर कोई बहुत ही कंजर्वेटिवली करना चाहता है तो फॉर 36 मंथ वो मैं कहता हूँ, पर फिर भी एटलीस्ट 18 to 24 मंथ के लिए आपका जो कैश फ्लो है, जो मंथली एक्सपेंस का है, वो एज ए कह लीजिए कि सैलरी वहां से आ रहा है जहां से आपने एक फंड में डाल दिया, और एक आपने फिक्स अमाउंट सिस्टमेटिकली विड्रॉवल प्लान के थ्रू वहां से आ रही है, जिसको आप टच नहीं करने वाले किसी भी हाल में फॉर नेक्स्ट 2 years। ओके, दैट्स फेयर पॉइंट। मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन, अच्छा जगन, यू वांट टू से समथिंग? गो फॉर इट। Yeah, Vivek. Full time trading. So I think I have a right to answer to this question, because I had been doing since 2014 to 2018 so, part time. Since 2018, I had been full time. My answer would be, let's take an example. Let me take an example of a normal retail guy from second tier city, uh, wherein his monthly expense is 50,000. Okay, so in such a cases, my advice would be, the first advice would be, he should make double the money of what is his requirement per month. So for example, 50,000 is the family requirement for him, so he should make 1 lakh per month. Number one. Second thing, actually, he should have a backup for 1 year. Why? Because 1 year is like, for example, 6 lakhs, he should have a backup. Why? Because if you don't have a backup, and if you are pushing very hard to make money out of the market for your family needs, definitely it affects your psychology, and definitely it will reflect in your trading. So it is better to have a 1 year backup for your family needs, and then if you are able to make double the return of what your family needs, then you can become a full time. This is the number one. Otherwise, actually, you are going to have a biggest psychological issue. Second thing, it is better not to keep all your capital in a stock market. Personally, if you are taking myself, whatever the money I keep in stock market, I keep the same amount actually outside the stock market. This gives actually psychological advantage. Not only that, sometimes in stock market, whether you are making mistake, or software is making mistake, or broker is making mistake, or exchange is making mistake, the loss is to you. So that is how we sign. So never ever take all your money, never ever put all your money into trading, and never ever trade. Maybe when your capital is less, 5 lakhs or 10 lakhs, you can do the full capital. But once you grow up to 50 lakhs or 1 crore, make sure that actually you keep at least 50% outside the stock market, because any mistakes you do, or anybody does in your in the cycle from exchange to your demat account, and you will be penalized. So keep So 50% reserve. Yeah. आई थिंक ये मतलब जबरदस्त कॉन्वर्जेशन हुआ है। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम ये सब बातें करेंगे, बट दिस इज टर्निंग आउट टू बी सच अ सॉलिड कंटेंट फॉर फर्स्ट टाइमर्स। एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है और कॉमन मोरलेस हम लोग एक ही बात कर रहे हैं, बट अपने अपने अंदाज से कर रहे हैं, विच इज सो कमेंडेबल। लेट मी आस्क यू थर्ड क्वेश्चन। उसमें आई थिंक मनु एंड नितेश विल हैव ओपिनियन, बट लेट मी आस्क द थर्ड क्वेश्चन।
कि जनरली जब मार्केट में कोई आता है तो हम कहते हैं कि भाई पार्ट टाइम थोड़ा ट्राई कर लो, सॉरी अबाउट दैट, पार्ट टाइम थोड़ा ट्राई कर लो, कुछ महीनों तक देख लो, उसके बाद में कॉन्फिडेंस आ जाए, एक अपने में बिलीव आ जाए, तो उसके बाद फुल टाइम घुस जाना। तो हाउ मेनी मंथ्स आर गुड टिपिकली? ऐसे तो कोई हर इंसान का अलग पेस होता है, बट ऑन एन एवरेज कितने महीने का पार्ट टाइम मार्केट इंगेजमेंट is ideal to think about getting into the market full time? Now the options to you is, मैं डेफिनेटली ऑप्शन 1 ईयर बोलूंगा, बिकॉज 1 ईयर के नीचे तो मैं ऑप्शन ही नहीं देना चाहता हूँ। 1 ईयर, 2 is 2 year, 3 is 3 year. क्वेश्चन इज पार्ट टाइम कितने साल तक मुझे देखना चाहिए मार्केट को, छोटा छोटा एंगेजमेंट रखना चाहिए बिफोर आई डिसाइड टू गो फुल टाइम इनटू द मार्केट? ऑप्शन 1, 2 और 3. So we have a fair judgment towards 2+. तो एटलीस्ट 2+ होना चाहिए, आइडियली 3 साल हो जाए तो बहुत अच्छा है। गोमती, नॉट एवरीवन हैज सेम IQ एज योर्स ब्रो, 1 ईयर में हो जाएगा क्या? Actually, why I said one is most of the people are jumping into trading without even having 1 year of experience. As soon as they make money from day one, or for 1 month, immediately they jump into full time trading without any second thought. So at least a minimum of 1 year is required, and I feel the more than 2+ years or 3+years are a really huge number when it comes to a common people's mindset. So in order to seed the thought of a minimum benchmark, I said at least 1 year of part-time trading is required. Okay, fair point, you clarified your point. Vishwesh, yes, Manu, I'll come to you because this is your domain, you have to talk about it. Vishwesh, आप पहले बोलिए। सी मेरे हिसाब से विवेक जी कैसा होता है ना, जितनी आपकी, अगर आप एज के स्पेक्ट्रम में अगर टुवर्ड्स आगे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम लेना चाहिए, और अगर आप यंग हो तो कम में भी शायद चल सकता है 1 या 2 साल। रीजन आई टेल यू, जिमी रोजर सेज लूजिंग मनी अर्ली एज इज नॉट अ बैड थिंग, यू लर्न क्विकली। तो अगर कोई 25-30 के बीच में है, उसने लॉस किया, उड़ा दिया कैपिटल, वापस वो जॉब में जाके आ सकता है। लेकिन somebody who is 45, 50 और for that matter 40 above, अगर उसने गलती की तो he doesn't have a that much leverage compared to the young guy। तो अगर आप स्पेक्ट्रम में ऊपर हो 35 एंड अबव, तो मैं बोलूंगा 3। 35 के नीचे है तो मुझे लगता है 2 साल इज ऑल्सो, बिकॉज यू हैव ऑलवेज टाइम टू गो रॉन्ग एंड कम बैक एंड करेक्ट। Wow, very good. I mean, what scientific way of defining this. Very good, Vishwesh. Madhu, I'm sure many people know you, but people don't know that. Who don't know, I must tell you that them ki आप अच्छे लेवल पे थे, आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, एंड देन यू लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन, यू गॉट इनटू ट्रेडिंग। अगर आप चाहते तो और आप बहुत ही कुछ ग्रो कर सकते थे कॉर्पोरेट में, एंड यू वुड हैव मेड लॉट ऑफ मनी. The kind of money we are seeing these days in startups, you would have really made so much money there, but you preferred to get into trading. तो आप थोड़ा अपना बताइए कि कब, क्या, कैसे, और किसी को अगर बनना है मनु भाटिया तो कैसे बने? सो जो मेरा थॉट प्रोसेस था वो मैं शेयर करता हूँ. बेसिकली द वे आई लुक्ड एट इट वाज कि वट एवर आई एम अर्निंग फ्रॉम माई जॉब इज माई प्राइमरी इनकम, एंड जो भी मेरा ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है दैट इज माई सेकेंडरी इनकम. शुरुआत में तो कुछ बनता नहीं था, बट जब थोड़ा बहुत बनना चालू हुआ इट वाज लाइक सेकेंडरी इनकम. एंड इन माई माइंड इट वाज वेरी क्लियर कि अंटिल दिस सेकेंडरी इनकम टिप्स ओवर द प्राइमरी थिंग, कि मान लीजिए अगर मेरा सैलरी महीने का लेट्स से इट्स 1 लाख रुपीस, और मैं स्टॉक मार्केट से भी महीने, नॉट एवरी मंथ बट ऑन एन एवरेज आई एम एबल टू मेक इट मोर देन 1 lakh per month. So if that condition is getting satisfied where my secondary income is taking over my primary income, तो बहुत लॉजिकल होता है कि जहां से ज्यादा पैसा आ रहा है मैं ज्यादा टाइम भी दूंगा. तो दिस इज द फॉर्मूला दैट आई यूज्ड, बिकॉज बिफोर दैट मैंने एक बार सबैटिकल लिया था व्हेन आई वाज यंग. जैसे विश्वेश ने भी बोला, व्हेन यू आर यंग यू कैन टेक दोस काइंड ऑफ रिस्क. तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस फॉर मी. मैंने सबैटिकल लेके बिना कोई इनकम सोर्स के आई गॉट इनटू ट्रेडिंग, बट आफ्टर 1 year थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट. तो इट वाज अ वेरी
I mean, from a friend circle perspective, from a family perspective, it was a very difficult phase to go through. तो देन आई डिसाइडेड कि बॉस जब तक ये प्रॉपर इनकम नहीं होने लग जाता ट्रेडिंग से तब तक आई विल नॉट क्विट माय जॉब एंड फॉर मी द गुड थिंग वाज कि माय वर्किंग वाज वेरी फ्लेक्सिबल तो उसमें कोई बहुत मतलब टाइम का कोई बहुत कंस्ट्रेंट नहीं था आई कुड वर्क लेट स्टार्ट वर्क लेट एज वेल और बीच में भी टाइम निकाल सकते थे so it worked out for me and this is what I suggest to people as well कि at least आपका जो trading income है वो at least for a period of 12 months it should be equal to your primary income only then you take that step. Sure. नितिश भाई आई वांट कमेंट फ्रॉम यू, आप बताइए कि क्योंकि देखिए आप मतलब एक हमारे पटना में खान सर है जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ही मतलब हद लेवल पे फैन हूँ, और एक आप मार्केट में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपने बात भी किए थे एक बार उसको लेके। मुझे बताइए, आप तो देख रहे हैं कि रिटेल जो भारत का रिटेल है ना, हम लोग तो फिर भी मेट्रो में बैठे हैं और इंडिया का रिटेल से बात कर रहे हैं, तो हम ये 5 लाख 10 लाख की बातें करते हैं। जो भारत का रिटेल है, जो डिस्काउंट समझ के जिसने अकाउंट खोल लिया, उसको तो ये नहीं पता था कि मिलने क्या वाला, उसको तो डिस्काउंट वर्ड नजर आया, उसने अकाउंट खोल लिया। तो वहां पर तो पैसे बहुत ज्यादा है नहीं। जो मुझे याद है, नितिन का एक इंटरव्यू देख रहा था, नितिन कामत का, तो ही सेड कि नए लोग जितने आए हैं उनका तो 40-50 हजार रुपए ही है मेरे पास, बहुत ज्यादा पैसे तो लेके नहीं आए वो लोग। तो अब उनके लिए क्या, नीतीश भाई है, अगर वो जॉब कर रहे हैं या कोई और बिजनेस कर रहे हैं और वो मार्केट में आ गए हैं, तो हाउ हाउ आर यू डीलिंग विद देम, उनसे क्या बात करते हैं आप म्यूट है नीतीश भाई। सॉरी, ऐसा है, मेरा मानना है कि जो भी रिटेल मार्केट में आते हैं तो वो आते नहीं है, उनको कहीं ना कहीं से लाया जाता है, या तो उनके दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो चलो भाई मार्केट में बहुत पैसा उनका खुलवा देते हैं और उनका अकाउंट खुल गया, खुद लॉस करके भाग जाते हैं। अब वो बेचारे एक बार जो इस मार्केट में आ जाता है तो मार्केट कहता है कि एक बार आने के बाद तुम मार्केट से वापस नहीं जा सकते हो, चाहे आप, और जो भी आते हैं वो 50,000 1 लाख, कुछ लोग तो 10-20 हजार लेके भी आ जाते हैं। तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो प्रॉपर आप सीखो बाजार को, और सीखने के बाद ऑप्शन नेकेड में तो बाइंग में जाना ही नहीं है। मैं देखता हूँ कि वो नए नए लोग आते हैं बाइंग में जंप लगा देते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ऑप्शन न बाइंग के लिए नहीं बना है कि आप उसको बाइंग कर रहे हो, ये हेजिंग प्रोडक्ट है। तो आपको अगर ऑप्शन में जाना ही है तो पहले प्रॉपर चार्ट को समझो कि कहां से हमें लेना चाहिए, कहां से नहीं। खास करके इसमें प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज कर ले, सबसे बेटर है। उसके बाद वो स्प्रेड के थ्रू जाए, वो नेकेड नहीं जाए। स्प्रेड भी मल्टीपल प्रकार के होते हैं, आईटीएम के से स्प्रेड होते हैं, एटीएम से होते हैं, ओटीएम से, फार ओटीएम से, नेक्स्ट मंथ के, तो अलग अलग प्रकार के हैं। तो वो थोड़ा सा उसको समझ लें कि कौन सा हमें सूट करेगा हमारे 50,000 के कैपिटल को। चूंकि अब हेजिंग आने से क्या हो रहा है कि स्प्रेड काफी कम कैपिटल में हो जा रही है, बट उसमें भी ब्रोकर से कुछ लेना पड़ेगा। चूंकि होता क्या है कि सेलिंग के टाइम पे वो एक्स्ट्रा मार्जिन कभी कभी मांग लेता है ब्रोकर, कि भाई सेलिंग में आपको 1,50,000 ही चाहिए अकाउंट में, तो उसमें पहले हमें बाइंग कर लेनी चाहिए। तो हमारे पास बाइंग की होल्डिंग होगी तो फिर सेलिंग में ज्यादा पैसा नहीं मांगता है कुछ केसेस में, तो ब्रोकर से अपना देख लेंगे। लेकिन लाख रुपए तक अगर है तो स्प्रेड के थ्रू वो जा सकते हैं। उसमें फायदा क्या है कि स्प्रेड में मल्टीपल 3 टाइप के प्रॉफिट होते हैं। मार्केट अगर आपके साइड में रहा तो भी, आपके साइड में थोड़ा सा ना रहा तो भी, ठीक है, और काफी पीछे भी 200 पॉइंट 300 आ गया तो भी आपको प्रॉफिट दे सकता है एक्सपायरी से पहले। तो उसमें तो उनको नीतीश बहुत भाई, बड़ा फायदा है। प्रश्न ये है कि ये तो चलिए कॉन्सेप्ट तो अपने बता ही रहे उन लोगों को, हाँ, बट 100 लोगों में कितने लोग एक्चुअली में स्प्रेड में घुस के पैसा बना रहे हैं, ये बताइए। एक्चुअली जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है, कोई भी आम आदमी जिसके पास 50,000 1 लाख रुपए हो, उसे तो कहता है कि सर तो छोटा छोटा प्रॉफिट होता है, हमें तो बड़ा प्रॉफिट चाहिए, मतलब एक ही दिन में झुंझुनू वाला साहब बनना है। उनको मैं कुछ भी बता दूंगा वो करेंगे नेकेड ही, मतलब उनको जितना बता दो वो जाएंगे तो वन साइडेड लेके, और वन साइडेड के बाद जब लॉसेज हो जाएगी तो पूछेंगे सर व्हाट टू डू। अरे अब क्या व्हाट टू डू, अब तो बाजार से पूछो। तो ऐसे करके वो सारा पैसा डुबा देंगे। तो करना नहीं है आपको अपने इस एक चीज को समझिए, इस बाजार के जो डिजाइन हुई है कि ये बाजार नॉर्मल बिजनेस नहीं है, बिजनेसमैन का बिजनेस है। मतलब जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो आकर जब यहाँ बिजनेस करने लगता है, दैट इज मार्केट। अब इस कॉन्सेप्ट को लोग नहीं समझे, इसका डिजाइन इस प्रकार से की गई है कि आम आदमी इसको पैसा लेके इजिली निकल ही नहीं पाए। अब इस चीज को 50,000 वाला क्या समझे, वो तो भाई देखा कि मैं कमा लूंगा,
अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको समझना, पहले यहाँ सीखो प्रॉपर, ये मत देखो कि बड़े बड़े का स्क्रीनशॉट 1 करोड़ का प्रॉफिट, 4 करोड़ का, अरे वो उनका स्किल है। स्किल्स मार्केट में ट्रेडिंग जब लोग करते हैं तो उनका एक स्किल डेवलप होता है टाइम बिंग में, और वो स्किल के कारण वो बेहतर कर पाते हैं। आपको स्किल आने में समय लगेगा ना, ये नहीं समझ पाते डिटेल, तो उनको पहले सीखना है प्रॉपर, चाहे जहां से सीखे, उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे आपकी लॉसेज कम होगी, छोटे छोटे प्रॉफिट आने लगेंगे, फिर आगे बढ़िए ना। प्रोसेस है, आप पैसा लेके आगे 50,000 1 लाख, आप सोचते हैं कि नहीं मार्केट में आए हैं ऑप्शन बाइंग कर लेंगे हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, भंडारा थोड़े लगा है कि कोई भी 1 लाख पैकेट में आएगा लेकर निकल जाएगा बाजार से। मैंने पहले भी कहा है सर, आज भी कह रहा हूं कि आपके यहाँ नॉलेज की, पैसे की एक बेमिसाल टेस्टिंग होगी, आप चाहे जिस फील्ड से हो, और बाजार आपसे पे टेस्टिंग लेगी, आपसे पूछेगा कि तुमने जो पैसा लाए हो, ये जो कन्विक्शन लाए हो, कॉन्फिडेंस लाए हो, कहां से लाए हो, तब जाकर एक आदमी इस बिजनेसमैन की बिजनेस करना सीखता है। हम तो नॉर्मल बिजनेस नहीं कर पाते हैं, बिजनेसमैन का बिजनेस करने में कितना फर्क होगा। तो इस चीज को समझिए, काफी टफ बिजनेस है। इट्स लुक्स लाइक इजी बट नॉट। ये दिखता तो है कि इजी है, कोई भी हम पैसा लेके आ जाएंगे, कहीं से बैठ के ऑपरेट कर लेंगे, छोटा से भी पैसा से शुरू कर लेंगे, जब चाहो बंद कर लो, कहने की बातें हैं। इसमें बस आप एक बार आ गए वापस नहीं जा सकते हैं, आपको सीखना ही होगा, और वो भी प्रॉपर वे में सीखना होगा। ये नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ लिए, वो नहीं चलेगा। और उसके बाद आपको हेज के थ्रू जाना है। अगर आपकी स्किल लो है तो स्किल डेवलप हो गई, फिर जो करो ना, सारी दुनिया आपकी है। जैसे आप देखिए कि एक 30 साल का एक्सपीरियंस व्यक्ति है, तो चरखे पे या कहीं पे काम कर रहा है कोई मशीन पे, तो किसी तरह से करेगा, वो परफेक्ट से करेगा। लेकिन जो नया नया आया है उसे होगा ही नहीं, उसे सिखाना पड़ेगा, फिर वो 10 गलतियां करेगा। तो यही समझ लीजिए, कोई स्किल वाला है, वो काम आसानी से कर रहा है, आप नए नए आए हो, आप कैसे उसके जैसा करोगे। बट हम देख रहे नहीं, वो तो इतना कर रहा है, हम भी करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसे एक्सेप्ट करना होगा जो नए लोग आते हैं, क्योंकि आपका कैपिटल लो है, नॉलेज लो है। पहले नॉलेज को बड़ा कीजिए, फिर कैपिटल पे जाइए। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि कितना कैपिटल चाहिए, 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, मैं कहता हूं सर नॉलेज बहुत बड़ा चाहिए। नॉलेज बड़ा रहेगा तो कम कैपिटल में भी उसका काम चल जाएगा। नॉलेज छोटा रहेगा तो 30 लाख नहीं, वो 30 करोड़ लेके भी आएगा तो बाजार को देके जाएगा। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। नीतीश जी का फेस टू फेस कोई नहीं देखा ना, तो उसको देख लेना चाहिए। इसमें जो वन लाइनर इन्होंने दिया ना, दम दम करके, मतलब हम तो इनका शॉर्ट्स आज भी काट काट के यूज करते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त वन लाइनर्स है, एंड इट इज वेरी रेलिवेंट। मतलब क्या बोलूं मैं, और मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ आपसे मिलने के लिए गोवा में नीतीश जी, क्योंकि बिल्कुल, थैंक यू। मतलब वो कहते हैं ना कि महफिल जमने वाली है आपके साथ में, एकदम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये क्या बोल के चला गया हम लोगों को। नहीं देखिए, मैं जो वेरी भी गुड। बताने का प्रयास करूंगा ईमानदारी से ही बताऊंगा, जो भी मैंने अपनी लॉ से सीखा है। थैंक यू। 100%, ये तो मैं गारंटी बोलता हूँ। और एक तो मैं आप लोग सबको थैंक यू एक और रीजन से बोलना भूल गया, कि आप लोगों ने फेस टू फेस किया, तो फेस टू फेस एक ब्रांड बन गया। 190 सेकेंड, 192 फेस टू फेस मैंने परसों रिकॉर्ड किया है। और आई मीन मुझे, मैं सब बता नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर ओवरलोड ऑफ विजडम, इंफॉर्मेशन, नॉलेज हो गया बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। और क्योंकि फेस टू फेस बड़ा बना, तो इसलिए मैं मार्क मेनेवेनी को अप्रोच कर पाया, उन्होंने रिकॉर्ड किया, और मतलब कितने ग्लोबल प्लेयर्स को मैं रिकॉर्ड कर पाया, बिकॉज उनको दिखा कि यहाँ पर लोग हैं जो शेयर कर रहे हैं, और यहाँ एक बंदा बैठा है जो सबसे शेयर करवा रहा है। तो ये बहुत जबरदस्त एक एक्सरसाइज हुआ है। सो आई मस्ट फ्रॉम अ बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू for accepting the invitation the moment you accepted it. विश्वेश भाई कुछ बोल रहे थे आप? नीतीश जी ने ये कहा कि ये बिजनेसमैन का बिजनेस है, तो मैं उनको भी और थोड़ा डेटा प्रोवाइड कर दूं। अर्ली पार्ट ऑफ माय करियर, आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम ऑन ब्रोकिंग साइड, आई वाज वर्किंग एज एन एनालिस्ट। तो मैं बताऊं, मैक्सिमम पीपल हु आर सक्सेसफुल इन देयर प्राइमरी थिंग, स्पेशली बिजनेसेस, दे कम विद लॉट ऑफ प्राइड एंड ईगो कि बॉस मैंने पैसे बनाए, मैं यहाँ बनाऊंगा, एंड दे आर द वन हु एंड अप लूजिंग द मैक्सिमम मनी। 2008 के फॉल में पीपल हु लॉस्ट, सूरत के डायमंड ट्रेडर, सूरत के textile businessmen, and Mumbai can no, I cannot even count them. They were keep on averaging the Reliance Petro and DLF and Yeah. Vedanta and whatnot. Why? Because they were successful in the primary thing what we're doing. तो उनको ऐसा लगता था यहाँ पे भी सेम चीज कर लेंगे बॉस, हम कैसे गलत जा सकते हैं। अपेरेंटली ये सबसे बड़ा मिथ है कि बिजनेसमैन जो रियल लाइफ में सक्सेसफुल है, मार्केट में सक्सेसफुल रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट जो है इन्होंने कहा ये सही है, लेकिन जब आप सीखते हो, जब आप ऐसा सोचते हो कि पैसा अनलिमिटेड नहीं है, पैसा लिमिटेड है,
तब मेरे हिसाब से यू स्टार्ट हैविंग सम चांसेस, बिकॉज मैक्सिमम पीपल, सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को मैं जानता हूँ जो बिजनेस में पैसा बना रहे, यहाँ पे 1-2 करोड़ तोड़ रहे हैं, एंड दे आर ओके बिकॉज दे आर मेकिंग मनी ओवर दैट. तो बिजनेसमैन आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल. इन द स्टॉक मार्केट इज द ओनली प्लेस जहाँ पे वो अपने मुंह पे गिरते हैं और उनको रियलाइजेशन होता है कि बस ये कुछ अलग है. बट अपेरेंटली यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि वो पैसा नहीं बनाते. सो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट इज द प्लेस जहाँ पे इवेंचुअली पैसा वही बनाता है जो शायद आपने कहा और शायद हमेशा से हम सब कहते हैं, जो शायद डिसिप्लिन है, ओपन टू लर्निंग है, और बहुत क्विकली अपने ईगो को एक्सेप्ट कर लेता है. मैं तो अगले मिनट गलत जाने वाला हूं, मैं अगर ये बर्दाश्त करके फिर भी ट्रेड कर पाऊं तो मेरे हिसाब से आई एम अ विनर. बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, क्या चर्चा होने वाली है गोवा में. आई एम गोइंग टू हैव ग्रेट टाइम, एंड जो आने वाले हैं उनको भी इतनी लर्निंग मिलने वाली है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ नॉर्मल event in March. So let me just quickly show to all my audience कि अगर आपको इसका information और चाहिए, so this is where you will get the information. Yeah, let me just do the screen sharing. ओके, दिस इज द वेबसाइट elonmarkets.com/goa. ये है वेबसाइट जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. एंड द थीम दिस टाइम इज वेरी एक्साइटिंग. इट्स लर्न, अर्न एंड नेटवर्क. And I think 18 is the count of people, experts who will be there with you throughout those 3 days. And we're going to have some really good time together. And more than anything else, क्योंकि ये फेस टू फेस की इनिशिएटिव है, हमारी कोशिश हमेशा यही रहे आपको एक लाइफ टाइम एक एक relationships, एक bonding, एक reason to be connected with us there. So as much as possible we'll try to add value. And मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है जब भी मैं आप सबसे मिलता हूँ और जो मेरे फेवरेट फेस टू फेस के गेस्ट हैं उनसे मिलता हूँ. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मार्च. और जो भी मेरे लर्नर्स हैं यहाँ पर जुड़े हुए, यूट्यूब में, ट्विटर में, wherever you are right now, do consider joining us for this amazing. We do it only twice in a year, once in India, once outside. This time it's happening again in India, so I hope to see you there in Goa. Well, thank you everyone. Thank you. Can't say thanks to you enough. I can just repeat this all in all. Loop में चलता रहेगा ये thank you, as they say in a software development language. Do while if loop. क्यों मनु भाई, ठीक बोल रहा हूँ ना? All right, thank you everyone. So I'm obviously, now you can realize that Calcutta pollution is at a best level right now, so the coughing is constant. So but you guys take care of yourself, all of you, and looking forward to meet you in Goa soon. Thank you. Thank Thank you, you. Thank Vijay. you. Thank you. Thank you for your time today. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. Bye. Thank you. थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए और ये लाइव सेशन अटेंड करने के लिए. आई होप इट वाज यूजफुल. वेल, देखिए बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है ये सब काम करने का. कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन होते हैं, सीखते हैं, बहुत अच्छे से सीखते हैं. सारे फेस टू फेस वीडियो के अंदर में, एक एक वीडियो के अंदर में इतनी लर्निंग है कि जो लेना चाहे ना वो इन्हीं से लर्निंग लेके पैसे बना सकता है. कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और उस सीख को और रिफाइन करना चाहते हैं, तो लोग मल्टीपल लोगों के मेंटरशिप ज्वाइन करते हैं. या मार्क मेनेवेने साहब का मेंटरशिप, मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ज्वाइन किया था. तो नेक्स्ट लेवल जाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने लर्निंग को और रिफाइन करें और बेटर लोगों से सीखें. कुछ लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं और एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं अपने अराउंड में. क्योंकि मैंने देखा है कि अल्टीमेटली, एक एग्जांपल लेता हूँ कि बैंकॉक के अंदर में कुछ लोग गए थे, तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया. क्योंकि हम नहीं बना सकते हैं, वी डोंट encourage people, बट लोग करते हैं बिकॉज दैट्स हाउ द रीजन इज. तो हम नहीं बनाते, पीपल मेक देयर ओन व्हाट्सएप ग्रुप्स. और some of them came to Calcutta to meet me, जो ग्रुप का पार्ट है. they were saying that हम लोग साथ में मिल के अब ट्रेडिंग करते हैं, and it is so rewarding, such a lovely journey we have. So obviously the cost which you pay for any event is very very nominal, because the relationships आप बनाते हैं 50 साल के लिए, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता है. तो थिंक कि ये इवेंट में आना है कि नहीं आना है, और आओगे तो अच्छा है, साथ में जुड़ेंगे एंड विल बिल्ड अ लाइफ टाइम फ्रेंडशिप विद ईच अदर. और नहीं आओगे तो भी
हम तो जुड़े हुए ही हैं रिमोटली आपके साथ में. जस्ट कीप ऑन learning from us. We are always there to help you. Thank you. Bye bye. Please take care.